हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अपन करने वाले हैं सर्कल्स की एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 10.3। देखो, ये एक्सरसाइज है बड़ी इजी, कंसेप्चुअल है। प्रूविंग क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े इसमें, और थोड़े बहुत अपन को एंगल्स वगैरह निकालने के मिलेंगे। बहुत इजी है, लेकिन क्या है, लंबी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आसानी से हो जाएगी। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उनको सोल्यूशंस को आपको प्रॉपर वे में आंसर लिखना आना चाहिए। इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं यहाँ पे, प्रॉपर मेथड में आप लोग लिख लेना। मैं पॉइंट्स बता दूंगा सारे, मेथड में आपको लिखना अरेंज करके, मतलब एक सिस्टमैटिक अच्छी राइटिंग में, प्यारी प्यारी राइटिंग में, बाकी सारी कंडीशंस वगैरह लिखना मैं यहाँ पे समझा दूंगा वो चीजें आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेट्स बिगिन विद इट। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो, इन फिगर दिस वन फिगर AOC is diameter, arc AXB is equals to half times arc of BYC। AXB आर्क जो है, यानी सीधी सी बात है, अगर आर्क में दिया हुआ तो एंगल AOB is equals to हाफ ऑफ एंगल BOC। सीधी सी बात ये हो गया अपना। अब देखो इधर अपन को, देखो BC से अपना एंगल बन रहा है, एंगल BOC is equals to 2 टाइम्स एंगल BAC। अपन को एंगल निकालना है, BOC एंगल निकालना है अपन को, और ये BAC जो है वो 2 टाइम्स होगा, इस BAC एंगल का 2 टाइम्स होगा BOC एंगल। AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOC क्या है, 180 डिग्री सम। AOB को BOC के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये होगा 3/2 एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC क्या हो गया अपने पास, 120 डिग्रीज। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इन दिस एंगल ABC 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 है, तो सेंटर पे ऑब्वियसली डबल होगा। अभी पीछे थ्योरम देखी, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। प्रूफ डेट, यानी प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल AOC मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सबस्टेटिंग वाली थ्योरम, तो ये प्रूव हो गया, परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एंगल्स वगैरह का रेशियो वगैरह निकाल के। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अपना पहला क्वेश्चन था जो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब सर्कल को मंगा लेते हैं सबसे पहले। तो इफ AXB आर्क ऑफ सर्कल, ये बोल देते हैं A, ये बोल देता हूं मैं X, ये बोल देता हूं मैं B। AXB आर्क एंड CYD arc are congruent, then the ratio of AB and CD। ये भी है, ये देखो आर्क सेम है, तो ये एंगल सेम होगा। ये सेंटर O बोल देता हूं मैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इजी, ठीक है, इक्वल होंगे ये दोनों एंगल अपना। अब अगर एंगल्स इक्वल है, थ्योरम याद करो, अगर इक्वल एंगल सबटेंड होते हैं तो रेडियस वो होती है, जो कॉर्ड होती है, टू इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसका इनवर्स, अगर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है तो कॉर्ड इक्वल होगी, ये वाली थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन के पास, AB इज इक्वल टू CD। इफ इक्वल एंगल, इफ अ लाइन, देखो इफ अ कॉर्ड subtend equal angle at center, then they are क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, देखो ये सेंटर है, सर्कल अपन ने मंगा लिया, कॉर्ड AB है, AB, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट सर्कल एट P एंड Q। ये P है, ये Q है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पूरा लंबा सा सेंटर से पास हो रहा होगा ये। अब PA, सर्कल PX, ये X पॉइंट इधर होगा, XAQBY, तो Y पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अपन को बताना है PX से और PYB आर्क जो होगी इक्वल होगी, सेम होगी।
ये देखो 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, एंगल सेम है, तो आर्क की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी आर्क की लेंथ? अब नहीं, इस पॉइंट से नहीं देखना एंगल, अपन को एंगल देखना है इधर सेंटर से। कहां से देखना है? सेंटर से। अपन को कौन कौन से एंगल कंपेयर करने हैं? अपन को एंगल कंपेयर करने हैं ये वाले एंगल AOP और एंगल BOP। ठीक है, ये दोनों एंगल अपन को यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो देखो इन दोनों को देखते हैं अगर क्या ही इक्वल होते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं, लेट्स से इट इज D। OA इक्वल्स टू OB सबसे पहला। ये 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइस RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल A, देखो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। सो बाय CPCT ये चीज अपन प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो इधर अगर एंगल्स इक्वल है तो आर्क क्या मैं कह सकता हूं इक्वल होगी? जी हाँ बिल्कुल, आर्क AXP मस्ट बी इक्वल्स टू आर्क PYB, hence proved। ठीक है, let's move on to next one। ABC are 3 points on circle, prove that perpendicular bisectors of AB, BC and CA are concurrent। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, A B C, ये AB, ये BC, ये AC। अब इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सेंटर पे कॉन्करेंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे, एक पॉइंट से पास करेंगे वो। ठीक है, तो कॉन्करेंट तो होंगे। अब प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब यहाँ पे आपको प्रूव कैसे करना है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखना कैसे वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर bisector of AB, comma BC, comma AC passes through center। वो थ्योरम से आप बता देना, ठीक है, थ्रू सेंटर O, hence perpendicular bisector आर कॉन्करेंट। क्या है जी? कॉन्करेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है। किस तरीके से कॉन्करेंट है? कि वो सेंटर से पास होंगे, इसलिए वो कॉन्करेंट है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। AB एंड AC आर द टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC पासेस थ्रू सेंटर। ये पॉइंट अपन ने बोल दिया A, ये है अपनी AB कॉर्ड एंड दिस वन इज आर AC। तो अब ये एंगल BAC का जो वो है वो पास कर रहा है सेंटर से, ये अपन को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये सेंटर से पास हो रहा है, ये अपन को प्रूव करना है ये चीज अपन को। तो देखो ये एंगल इक्वल दिया हुआ है अपन को, एंगल बाइसेक्टर है, AB इक्वल्स टू वो दिया BC है, सेंटर को ज्वाइन करते हैं। प्रूव कैसे होगा ये ध्यान देना है अपन को, कैसे प्रूव होगा वो ध्यान में देना है। ओके ठीक है गाइस, यहां तक समझ में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे BC साइड को ज्वाइन कर रहा हूं। BC साइड को मैंने ज्वाइन किया, ये मैंने बोल दिया पॉइंट है P। अब एक चीज मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को भी मैं हटा रहा हूँ। अभी अपन को पता नहीं है कि सेंटर O से पास कर रही है नहीं कर रही, बस जस्ट अज्यूमिंग कि सेंटर O यहां पर है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल CAP। अब देखो एक मिनट में थोड़ा सा आपको पाथवर्क वगैरह इसका बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो अगर मैं बता दूं कि AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AP अगर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि BC तो क्या है? कॉर्ड है। कंस्ट्रक्शन क्या था अपना यहाँ पे? जॉइन BC। तो मैं अगर यहाँ पे बता दूं AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर मैं ये एक्सप्लेन करने में कामयाब रहता हूं तो ये AP लाइन जो होगी वो सेंटर से पास कर रही होगी, यानी अपन का पास जो होता है एंगल बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रहा होगा, ये अपन प्रूव कर देंगे आसानी से। तो मेरे को क्या प्रूव करना है? AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का,
ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। तो ट्राइंगल बीएपी, और उसमें देखो एक बार सबसे पहले आके AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, और AP जो है वो अपनी कॉमन है, ऊपर वाली दोनों चीजें अपन को गिवन है, ये कॉमन है, तो ट्राइंगल्स बाप कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल काप कैप, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT में लिख सकता हूं इधर एंगल BPA इक्वल्स टू एंगल CPA, और एंगल BP इज इक्वल्स टू CPC बाय CPCT, ठीक है। तो अब एंगल्स तो इक्वल है और बाइसेक्टर भी है, क्या ये परपेंडिकुलर है? जी हाँ, ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि एंगल BAP, इधर देखो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CPA, ये तो अपन को पता है, और एंगल BAP प्लस एंगल CPA इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो क्या आ जाएंगे ये दोनों एंगल? 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हेंस दिस AP, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, so it passes through. Oh, easy, clear. Let's move on to next one now. If a line segment joining midpoints of two chords of circle passes through the center of circle, then prove that two chords are parallel. बड़ा ही आसान है, देखो दो chords को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गई chords, ये अपना सेंटर है O, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स पासेस थ्रू सेंटर, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया अपन इन दोनों की, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पैरेलल तो होगी। अब एंगल्स के थ्रू अगर अपन को समझना है कि पैरेलल कैसे हैं वो समझ लेते हैं। कॉर्ड को बोल देता हूं मैं एक AB, और मैं इसको बोल देता हूं एक CD। क्या बोल दिया? AB एंड CD, मैंने इन दोनों कॉर्ड्स को बोल दिया। अब ये वाला एंगल, और इसमें देखो इन ट्राइंगल OD, इस पॉइंट को P, इसको Q बोल देता हूं, इन ट्राइंगल ODP एंड ट्राइंगल ODQ। इजी। अपन को गिवन क्या क्या चीजें, दो अपन को देखना है कि अपन के पास है क्या क्या कंडीशन। अपन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है इन दोनों को, अपन के पास है अभी कि ये बाइसेक्टर है DP और एंगल 90 डिग्री, सीधी सी सिंपल सी ये दो चीजें अपन को गिवन है, अपन को निकालनी पड़ेगी चीजें। देखो वो अपन को समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर है दोनों, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बराबर है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स सर्कल पासेस थ्रू सेंटर एंड प्रूव दैट टू कॉर्ड्स आर पैरेलल, दोनों कॉर्ड्स को मेरे को पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखो एंगल BQP इज इक्वल्स टू एंगल DPQ, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है 90-90, ऐसा तो मैं बोल सकता हूं। तो ये क्या आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं? अगर अपन छोटे की बात करें, अगर अपन BQPD इतनी सी एरिया की बात करें, यहां से ये Z बनता हुआ दिख रहा है, दिस दिख रहा है, इतना सा Z बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो अगर वो दिख रहा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है। तो मैं इधर से कह सकता हूं कि BQ इज पैरेलल टू DP, यानी AB इज पैरेलल टू CD। तो अपन को ट्राइंगल्स के बिना ट्राइंगल की हेल्प लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए एंगल्स निकाले, अपन ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग इसी में अटके रह जाओगे कि ट्राइंगल को करना है, थिंकिंग इसी पे जाती है बेसिकली अपनी। तो लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी हिंट थी, उसको यूज करना था 90 डिग्री वाले को, और हो जाता है क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब अपन को ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट A is center of circle passing through BCD, prove that CBD is equals to ओके। एंगल देखना है अपन को, सर्कल बुला लिया, सेंटर आ गया A, ये B है, ये अपना C है, और ये अपना D है, ABCD, ठीक है। ये अपना क्वाड्रिलेटरल है। अब प्रूव क्या करना है? एंगल CBD
this one angle CDB, this one angle is half of BAD, इन दोनों एंगल्स का हाफ है, ये अपन को प्रूव करना है इधर। अब देखो BD एक कॉर्ड है, क्या है BD एक मेरे पास कॉर्ड है। BD से अगर मैं एंगल इधर सब्सटेंड करता हूँ, इधर एक सर्कल पे बना लेते हैं अपन, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं E। मैं कह सकता हूँ एंगल BED इज हाफ ऑफ एंगल BAD। जी हाँ बिल्कुल। अब एंगल BED प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री, बिल्कुल सही। और इसमें देखो इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही। अब BED क्या होगा इधर से 180 डिग्री माइनस, देखो इधर इन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेट कर देते हैं, BCD कैंसिल हो जाएगा, एंगल BED अपन को मिलता है इज इक्वल टू एंगल CBD प्लस एंगल CBD एंड CDB दोनों अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों के बराबर हो जाएगा एंगल BED। एंगल BED अपना क्या है, हाफ ऑफ BED, दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAD, हेंस दो। अब यहाँ पे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, मैं वो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे क्या लिखना था। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो अभी एक कॉर्ड अगर एंगल सब्सटेंड कर रही है सर्कल पे और उसका सेम एंगल वो सब्सटेंड कर रही है, सेमली वो सब्सटेंड कर रही है एंगल सेंटर पे, तो सेंटर वाला एंगल जो होता है वो डबल होता है जो सर्कल पे हो रहा होता है। और फिर यहाँ पे अपन ने बेसिक एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, अपने पास आंसर आ गया फाइनली। इतना सा प्रोसीजर था इसका, आई बात समझ में। लेट्स मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट वन। O is the circumcenter of triangle ABC, D is the midpoint of base BC, prove that angle BOD is angle A। देखो ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ABC सेंटर है O, ठीक है सर्कल का, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC बेस। तो अब देखो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल A, मेरे को ये प्रूव करना है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। एंगल BOC क्या है, एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। अब O जो है मेरा सर्कम सेंटर है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है। OB इज इक्वल्स टू OC। अब देखो इधर इन ट्राइंगल, मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल COD, OB इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री है, RHS लगा रहा हूं, तो ये R हो गया, ये H हो गया, और एक साइड अपन बोल देते हैं BD इज इक्वल्स टू CD, ये हो गई साइड। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। इसी तरह से एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT, ठीक है। तो ये इक्वल है दोनों, यानी एंगल BOD 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। सो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल A, हेंस प्रूव। आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। करो एक बार इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करो एक बार खुद से, ठीक है। इसको आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। अब मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। और कॉमन हाइपोटेनस AB, 2 राइट एंगल ABD एंड आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड, अपन को प्रूव करना है कुछ। तो देखो AC बनाया मैंने इधर, पहले AC बनाते हैं। ये अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ये अपन ने दूसरा पॉइंट ले लिया, ये 90 डिग्री। ये अपन बोल देते हैं, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं B, और ओके ये B है अपना, तो ये अपना C होगा, ये अपना होगा D। बड़ा ही आसान था, ठीक है। डायग्राम बनाना बड़ा आसान था। वो प्रूव करना है BAC इज इक्वल्स टू BDC, BDC
C. Okay, this one angle. This one should equal to this. अब देखो ये अपन को प्रूव करना है. पहले मैं आप लोगों को नजर दिलवाना चाहूंगा इन दोनों लाइंस को इरेज करते हुए कि ये मिटाए, ये भी मिटा दो. अब क्या आप लोगों को दिख रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 90 प्लस 90 इधर, और ए भी तो ज्वाइन कर देता हूं, 90 प्लस 90. तो क्या ए सी बी डी जो है वो एक सर्कल पे लाई करेगा. एंगल सी इज प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो ये अपना लाई करेगा. ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, सर्कल पे लाई करेगा. अब अपन वाली बात करते हैं एंगल्स. इन दोनों को ज्वाइन किया, ये वाला एंगल एंड दिस वन एंगल इक्वल होंगे. BC सबटेंड कर रहा है तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड एट सर्कल आर इक्वल. ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए थ्योरम आप लोगों को. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ. 9th वाला क्या कहता है. Two chords AB and AC of circle subtends angle equal to 90 degree and 150 degree respectively at center. Find BAC if AB and AC are opposite, lies opposite on circle. AB आ गया अपने पास, देखो A B and this one is AC. ये सेंटर है. AB तो सस्टेंड कर रहा है अपना एंगल 90 डिग्री और ये है अपना एंगल 150 डिग्री. ये 90 डिग्री, ये 150 डिग्री. पूछा क्या है, BAC एंगल. ये वाला, तो ये अपने पास होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री. दिस विल बी 15 डिग्रीज, दिस विल बी 15 डिग्रीज. सो एंगल BAC कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज. कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज. बड़ा आसान. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. If BM and CN are the perpendiculars drawn on sides AC and AB of triangle ABC, prove that BCMN are cyclic. कौन cyclic? देखो triangle ABC, ठीक है. BM ये अपन ने बनाया एंड CN ये अपन ने बनाया. ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. तो अपन को प्रूव करना है BCMN आर कौन साइक्लिक. ये अपन को प्रूव करना है. देखो अगर ये कौन साइक्लिक है, मान लेते हैं कौन साइक्लिक है, BC अगर उसकी कोई भी कॉर्ड है तो एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल BNC. ये बात आई क्लियर कि कॉर्ड्स जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है. कॉर्ड BC अगर ये कौन साइक्लिक है तो. और सबसे बड़ी बात, इनको ज्वाइन कर दिया अपन ने, मान लेते हैं सर्कल बना लिया, एंगल्स इक्वल है तो ये सर्कल तो बनाएंगे, कौन साइक्लिक हो सकते हैं. और अपन को क्या देखना है, MN ज्वाइन कर लेते हैं, सीधी सी बात. अगर अपन एंगल्स को इनको कौन साइक्लिक प्रूफ कर चुके हैं वैसे तो अपन इसी से हो गया, क्योंकि एंगल सबटेंड हो रहे हैं इक्वल. अपन देख रहे हैं एक और तरीका, क्या अपन उसको ट्राई कर सकते हैं, हिट करता है, क्योंकि बेसिकली अपन को कौन साइक्लिक के लिए ट्राई क्या करता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करता है. नहीं, अपोजिट एंगल्स का सम आप बता दो कि 180 डिग्री है. तो वो बेसिक सी एक अपन को आदत रहती है कि वो चीज क्लिक करती है माइंड में सबसे पहले. तो उस चीज को अपन एक बार देखना चाहते हैं कि वो अपन के यहाँ पे पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही है पॉसिबल. सीधी सी बात ये है. ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं. ओके गाइस, वो देख लेते हैं एक बार. तो क्या देखो इससे प्रूव हो चुका है वैसे ये. अब देखो क्या अपन कर पाते हैं, NM को अपन क्या इसको NM को अगर अपन BC के पैरेलल बोलेंगे तब जाके अपन कुछ एंगल्स वगैरह में निकाल पाएंगे. तो ऐसा अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है. अगर कुछ और दिया होता तो एक दो कंडीशंस और अपन को देनी होती, इधर दी होती, जिससे अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ पे. आई बात समझ. लेट्स मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट वन. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट इट्स इक्वल साइड्स,
प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, लाइन बनाइए, पैरेलल है बेस के। मान लेते हैं ट्राइंगल है एबीसी, क्या है एबीसी, और ये है डीई, ये है डीई, ठीक है। इंटरसेक्ट्स, अब देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर वाला अपोजिट वाला पैरेलल है, क्योंकि बी डी डीई इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए। और एंगल, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री, यानी बी सी ई डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बस कौन साइक्लिक हो गए वो फॉर्म। चलो, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन सिंपल सी यहाँ पे, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। डायगोनल्स के ऊपर बात कर रहा है तो पर डायगोनल्स भी बना लेते हैं। इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर इक्वल, सॉरी इक्वल है, पैरेलल नहीं है, ए बी सी डी इक्वल है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है पैरेलल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, यानी ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम, तो पैरेलल भी होंगी वो, इक्वल है। तो अब सम अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री, तो प्रूव करना है डायगोनल्स अपने ऑल्सो इक्वल है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, ठीक है। आई बात समझ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। इफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ओ, देन प्रूव दैट एंगल दिस वन, ट्राइंगल आ गया उड़ता हुआ अपने पास ए बी सी, सेंटर जो है ओ है, तो एंगल ओ बी सी एंड एंगल बी ए सी, इसको ज्वाइन किया, ये होगा अपने यहां से परपेंडिकुलर, बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल, जो होगा 90 डिग्री होगा। सब किस तरह से अपन को क्या करना है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार। देखो मैं बताता हूँ। अब एंगल, अपन ने पिछले एक बार क्वेश्चन में आया था कि एक पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें अपन ने प्रूव किया था एंगल, ये पॉइंट डी बोल देता हूँ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए, ये मैंने पीछे बताया था, ये प्रूफ मैंने बताया था। इन ट्राइंगल बी ओ डी देख लो, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ओ डी किसके बराबर है, बी ए सी के, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब वहां पे आप लोगों को इधर थोड़ा सा पीछे वाला वो प्रूफ भी बताना है कि एंगल बी ओ डी वाला इक्वल है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। नहीं तो बाकी अपन ने क्या किया है, इसमें सेम टू सेम काम इसमें अपन ने किया है, आसानी से हो जाएगा वो काम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अ chord of circle is equal to its radius. A chord of circle is equal to its radius. Find the angle subtended by this chord at a point in major segment. देखो ये सर्कल है, ओके वी हैव अ सर्कल, लेट्स रीड दिस, ये सर्कल है अपना, इधर अपन ने एक कॉर्ड बनाई, ये कॉर्ड है ए बी, ये अपना सेंटर ओ ए। अब अपन को पता है ना है कि ए बी अपनी जो है रेडियस के बराबर है, तो यानी ये एंगल 60 डिग्रीज होंगे सारे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा वो 60 डिग्री। अब ये कॉर्ड एक एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल पे, मेजर आर्क में, ये मेजर आर्क होगी बड़ी वाली, तो ये एंगल जो होगा ये 60 है, तो ये 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो मेजर सेगमेंट में कितना एंगल 30 डिग्री सबटेंड करेगी। अगर ये माइनर में पूछता अपन से, माइनर में, तो ये एंगल होता अपन के पास 150 डिग्री, कितना होता 150 डिग्रीज होता, अगर ये माइनर में अपन से पूछ रहा है तो। आई बात समझ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।
Okay guys, let's move on to next one now. In figure this, angle ADC is 130 degrees and chord BC and BE is equal. chord BC और BE अपन को इक्वल दी हुई, अपन को एंगल निकालना है CBE, ये पूरा एंगल अपन को निकालना है, ठीक है। ये 130 डिग्री है तो ये एंगल अपने पास हो जाएगा कितना, 50 डिग्रीज। सो और 50 डिग्रीज हो गया, BC और BE इक्वल है तो ये 50 है। ओ अपना क्या है, सेंटर है क्या, ओ अपना जी, तो एंगल ये 50 है, ये भी अपना 50 होगा। BE इज इक्वल टू BC है, ये एंगल सेम होंगे दोनों, तो ये अपना परपेंडिकुलर है, इसलिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, एंगल CBE कितनी हो जाएगी, 100 डिग्रीज। आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउ। एंगल ACB अपन को 40 दिया हुआ है तो एंगल ये अपने पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्रीज। 80 डिग्रीज हो गया तो ये अपने पास कितना हो गया, 50 डिग्री, और ये भी 50 डिग्री, तो एंगल OAB इज 50 डिग्री। इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। A quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is diameter and ADC एंगल दिया हुआ है अपन को, मंगा लिया अपन ने, AB is diameter, AB है अपने पास, ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, एंगल ADC is 130 डिग्रीज, तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अपन को निकालना है BAC एंगल, ये अपन के पास 90 डिग्री होगा क्योंकि ये अपना डायमीटर है, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। पिछले एक्सरसाइज में अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, इसमें अपन को थोड़ा सा डायग्राम वगैरह खुद बनाना था, उधर अपन को डायग्राम दिया हुआ था, आसानी से बन गया था, इधर अपन को खुद को करना था, तो ये वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री। नेक्स्ट, 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। देखो ये 2 सर्कल बनाए मैंने, O and this one is O dash, intersects at 2 point A and B, ये दोनों पॉइंट A B हैं। A line PQ is drawn through parallel to O dash through A और B intersecting circles at PQ। देखो A से अपन ने निकाली लाइन, ये पॉइंट है अपनी PQ, O डैश की पैरेलल है। प्रूव दैट PQ is 2 टाइम्स ऑफ O डैश। उनको प्रूव करना है PQ जो है वो 2 टाइम्स से O डैश के, ठीक है, ये अपन प्रूफ करना है अपन को। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सोचा है किसी ने कुछ इसके बारे में, क्या है क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। पिछली एक्सरसाइज में अपन ने ऐसा पहले एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें अपन को AB वगैरह में पूछा था मेजर पार्ट, लेकिन इधर अपन को पूछा है PA को अपन को प्रूफ करना है O डैश का डबल। अब देखो डायगोनल ड्राइंग किया मैंने, क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने एक तरह से उसको, है ना। तो इधर अपन थोड़ा समझते हैं, सोचते हैं, इस पे सोच विचार करते हैं। पैरेलल दिया हुआ है अपन को, सबसे पहली बात पैरेलल दिया हुआ है। अब तो पैरेलल है तो क्या अपन कुछ इसमें लगा सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं, एक बार सोचो इसको बैठ के, थोड़ा सा थिंकिंग दो। इसमें थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, बड़ा ही क्रूशियल क्वेश्चन है। करो एक बार इसको, थॉट थिंकिंग प्रोसेस लाओ इसमें, एक बार सोचो इसको, वीडियो पॉज करो और सोचो। ओके गाइस, तो एक बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब मैं इसमें आप लोगों को प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में। कुछ एक दो चीजें हैं जो ज्वाइन करनी पड़ेगी, अपन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो चीज अपन एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है। अब देखो, अब इसमें मैं करूंगा क्या, PA और AQ अपनी कॉर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग सर्कल की, PA और AQ कॉर्ड्स हैं। मैं O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा, O और O डैश से। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा D और इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा E। तो PD इज इक्वल्स टू AD एंड AE इज इक्वल्स टू EQ, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों से परपेंडिकुलर्स निकले हैं तो ये भी 90 डिग्री होंगे, यानी अपना OD इज इक्वल टू O डैश E, है ना। अब A और ये अपन बोल देते हैं इसका मिड पॉइंट्स टाइप कुछ, ठीक है। इधर देखो अब ध्यान से, शांति। O डैश के बारे में अपन बात करेंगे। O डैश इज इक्वल्स टू DA प्लस AE, ठीक है। DA क्या है, DA है हाफ ऑफ PA, हाफ ऑफ PA। AE क्या है, हाफ ऑफ AQ। तो PA प्लस AQ क्या हो जाएगा, PQ।
का हाफ यानी 2 टाइम्स ओ ओ डैश, हेंस प्रूव्ड, दिस वन हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा थिंकिंग थी, किस तरह से क्या सोचना था वो अपन ने ध्यान दिया इधर और अपना क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एओबी डायमीटर है, सी डी कोई भी पॉइंट है, ए सी डी और बी ई डी का अपन को वैल्यू बतानी है। तो अपन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं अपन बीसी को, क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इधर से अपन लिखेंगे एंगल बी, साइड बी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपन लिख सकते हैं, ये अपन ने लिख लिया। अब एंगल ए सी बी ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इधर इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 270 डिग्री। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, ये क्या है, एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 270 डिग्रीज, हेंस प्रूव। बड़ा ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये 57 है, तो ये पूरा भी 57 होगा। अगर 57 प्लस 57 114 है, तो एंगल दिस वन बी ओ सी एंगल कितना हो जाएगा, 66 डिग्रीज। अभी 30 है, तो ये छोटा वाला इधर जो छोटा सा ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये कितना 120। एंगल ए ओ सी कितना हो गया 120 डिग्रीज माइनस 66 डिग्रीज, डेट इज 54 डिग्रीज। ठीक है, आई बात समझ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम, उसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर क्लिक करोगे सीधा, या इसको टाइप करोगे ब्राउजर में तो आप हमारे सीधे ऑफिस सर्च करोगे, ग्रुप के पेज पे आ जाओगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बड़ा ही आसान है। ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां पे हमसे कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस। और आप अगर ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।